नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो इस 8th स्टैंडर्ड की सीरीज में आज जो चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं वो है सप्तमः पाठः, जिसका नाम है सफलम तस्य जीवितम। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। वाणी रसवती यस्य यस्य क्षमवती क्रिया, लक्ष्मी ही दानवती यस्य सफलम तस्य जीवनम। यानी किसका जीवन सफल होता है? तो यस्य वाणी रसवती, जिसकी वाणी अच्छी है, मधुर है। यस्य क्रिया श्रमवती, जिसकी क्रिया परिश्रम से भरपूर है। यस्य लक्ष्मी ही दानवती, जिसके पास लक्ष्मी है और जो दान देता है तो उसकी, और तस्य जीवनम सफलम भवति, तो उसका जीवन कैसा होता है? तो सफल होता है। इसका भावार्थ भी देख लेते हैं। यह मनुष्य सर्वदा मधुरम वदति, यानी जो मनुष्य हमेशा मीठा बोलता है, अच्छा बोलता है। यह च सर्वाणि कार्याणि परिश्रमेण करोति, जो सारे कार्य हार्ड वर्क से, परिश्रम से करता है। यह जनः अर्जितस्य धनस्य आवश्यकतानुसारम यथाशक्ति दानम करोति, यानी जो लोग अर्जित किए हुए धन का, यानी कमाए हुए धन का आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता के अनुसार यथाशक्ति दानम करोति, यानी यथाशक्ति दान करता है। सह जीवने सर्वदा सफलता प्राप्नोति, वह जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करता है। दूसरा देखते हैं। क्षुधा समम नास्ति शरीर पीड़नम, चिंता समम नास्ति शरीर शोषणम, विद्या समम नास्ति शरीर भूषणम, क्षमा समम नास्ति शरीर रक्षणम। यानी इसमें बताया गया है कि क्षुधा सम, क्षुधा यानी भूख, तो भूख के जैसे दूसरी शरीर की कोई पीड़ा नहीं होती है। चिंता समम शरीर शोषणम नास्ति, तो चिंता के जैसा शरीर को शोषण करने वाला, चिंता के जैसा दूसरा कोई नहीं है। विद्या समम शरीर भूषणम न अस्ति, विद्या के जैसे शरीर का आभूषण दूसरा कुछ नहीं है। और क्षमा शरीर रक्षणम न अस्ति, और क्षमा के जैसे शरीर की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। भावार्थ भी देख लेते हैं। अस्मिन् संसारे बुभुक्षया सदृशम शरीरस्य कृते किमपि अन्यत् कष्टदायकम न अस्ति, यानी इस संसार में बुभुक्षया सदृशम, यानी बुभुक्षया मतलब क्या? भूख के जैसे, सदृशम मतलब जैसे, शरीरस्य कृते यानी शरीर के लिए, किमपि अन्यत् कुछ और, कष्टदायक न अस्ति तो कष्टदायक नहीं होता है। चिंता इव शरीरस्य नाशकम किमपि न भवति, चिंता जैसे शरीर का नाश करने वाला कोई नहीं होता है। ज्ञानेन तुल्यम शरीरस्य आभूषणम किमपि न अस्ति, यानी ज्ञान के जैसा शरीर का आभूषण दूसरा कोई नहीं होता है। और क्षमा इव शरीरस्य रक्षायै उत्तमम साधनम किमपि न अस्ति, और क्षमा के जैसा शरीर की रक्षा के लिए उत्तम साधन और कुछ नहीं होता है। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव न अम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, न अदन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः, परोपकाराय सतां विभूतयः। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव न अम्भः, यानी नदियां खुद स्वयं का पानी नहीं पीती है। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, वृक्ष खुद अपने फल नहीं खाते हैं। न अदन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः, वारिवाह मतलब मेघ, तो मेघ जो है पानी देते हैं और जो अनाज उगता है वो नहीं खाते हैं। तो परोपकाराय सतां विभूतयः, तो परोपकार हमेशा सज्जनों की वृत्ति में होता है, और सज्जन लोग हमेशा परोपकारी होते हैं। उनकी सारी संपत्ति जो होती है, उनके सारे साधन जो होते हैं वो परोपकार के लिए होते हैं। अन्वय देख लेते हैं। नद्यः स्वयं एव अम्भः न पिबन्ति, यानी खुद का पानी वो नहीं पीती है। अम्भ यानी जल। वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति, वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं। वारिवाहाः सस्यं खलुं स्वयं न अदन्ति, और वारिवाह मतलब मेघ जो है वो अनाज खुद नहीं खाते हैं। सतां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति, यानी सज्जनों की जो साधन है, जो संपत्ति है, जो भी उनके पास है वो परोपकार के लिए होता है। भावार्थ देख लेते हैं। यथा नद्यः स्वजलं स्वयं
स्वयं न पिबन्ति अपितु एतासां जलम अन्येभ्यः भवति। यानी जैसे नदियां स्वयं का जल नहीं पीती है, लेकिन ये जल दूसरों के लिए होता है। वृक्षः अपि स्वफलानि परेभ्यः यच्छन्ति। वृक्ष भी अपने फल दूसरों के लिए देते हैं। मेघाः अन्नस्य उत्पादनार्थं वर्षन्ति। यानी मेघ जो होते हैं अन्न के उत्पादन के लिए, यानी अनाज के लिए वो बरसते हैं, परंतु ते तानि अन्नानि स्वयं न खादन्ति, लेकिन वो अन्न स्वयं नहीं खाते हैं। तथैव उसी तरीके से ये सत्पुरुषाः भवन्ति, जो सज्जन लोग होते हैं, तेषां संपत्तयः, उनकी जो संपत्ति है, उनके जो साधन है, अन्येषां परोपकाराय एव भवन्ति, तो दूसरों के ऊपर परोपकार करने के लिए वो साधन उनके होते हैं। चलिए आगे का श्लोक देखते हैं। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। यानी खुद के नाश के 3 नरक के द्वार बताए गए हैं। अन्वय में आपको पता चल जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आत्मनः नाशनम इदम त्रिविधम नरकस्य द्वारम अस्ति। यानी खुद के नाश के लिए ये 3 नरक के द्वार बताए गए हैं। कौन से हैं? कामः, क्रोधः तथा लोभः। यानी इच्छा मनुष्य की, क्रोध यानी गुस्सा और लोभ यानी ग्रीडीनेस, तो ये 3 द्वार बताए गए हैं। तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत, तो इन तीनों को तुरंत इनका त्याग कर देना चाहिए। भावार्थ देख लेते हैं। अस्मिन् लोके कामः क्रोधः लोभः च एतानि त्रीणि नरकस्य द्वाराणि कथ्यन्ते। यानी इस लोक में, अस्मिन् लोके कामः क्रोधः और लोभः, ये 3 जो है, ये 3 नरक के द्वार कहे गए हैं। येषु मनुष्येषु एते दोषाः भवन्ति तेषां पतनं निश्चितम एव भवति। यानी जिन मनुष्यों में ये 3 दोष है, उनका पतन निश्चित ही होता है। अतः स्वकल्याणम इच्छन, इसलिए खुद के कल्याण की इच्छा करते हुए, नरः एतान 3 दोषान शीघ्रम एव त्यजेत, तो इन तीनों दोषों को उसने शीघ्र यानी तुरंत छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। लास्ट वाला देखते हैं। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। अन्वय देख लेते हैं। येषां न विद्या न तपः, यानी जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान करने की क्षमता है या इच्छा है, न ज्ञान है, न शील है, न अच्छा आचरण है, न गुण है, न धर्म है, ते जनाः मर्त्यलोके, यानी इस जिस संसार में हम लोग रहते हैं उसको मर्त्यलोक कहा जाता है। तो मर्त्यलोके भुवि भारभूताः, भुवि भारभूताः यानी धरती पर बोझ बनकर, मनुष्य रूपेण मृगाः इव चरन्ति, यानी मनुष्य रूप से, मृगाः इव यानी जैसे हिरण इधर उधर या पशु पक्षी इधर उधर घूमते हैं, वैसे वो घूमते हैं, मनुष्य रूपेण वैसे वो घूमते हैं। तो भावार्थ देख लेते हैं। यह मनुष्यः विद्याहीनः परिश्रमहीनः दानहीनः ज्ञानहीनः गुणहीनः अव्यावहारिकः च अस्ति। यानी जो मनुष्य विद्या से हीन है, परिश्रम से हीन है, यानी परिश्रम नहीं करता है, दान से हीन है, ज्ञान से हीन है, गुण से हीन है, और अव्यावहारिक च अस्ति, अर्थात येषां जनानां समीपे कः अपि मानवीयः गुणः न भवति। यानी जिन लोगों के पास कोई भी मानवीय ये सारे गुण नहीं है, ते तु अस्यां पृथिव्यां केवलं भाररूपेण भ्रमन्ति खादन्ति पिबन्ति च, तो वो इस पृथ्वी पर केवल भार रूप से यानी बोझ की तरह भ्रमंती यानी घूमते हैं, खादंती यानी खाते हैं, पिबंती यानी पीते हैं। तेषां समाजाय कः अपि लाभः न अस्ति, तो उनका समाज के प्रति कुछ उनकी आस्था नहीं है, कुछ उनका लाभ नहीं होता है। तादृशः जनाः तु, यानी वैसे लोग मनुष्यस्य रूपेण यानी मनुष्य के रूप से, रूप के द्वारा, पशवः इव इतस्ततः भ्रमन्ति, यानी पशु के जैसे इधर उधर घूमते हैं। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा नहीं। किम नद्यः स्वयं स्वजलम स्वयं पिबन्ति, नदियां खुद का जल खुद पीती है क्या? नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नहीं। किम ज्ञानहीनः मनुष्य शोभते, ज्ञानहीन मनुष्य शोभा देता है? तो नहीं, तो इसका आंसर होगा नहीं। किम क्रोधः नरकस्य कारणमस्ति, क्या क्रोध नरक का कारण है? तो यस, करेक्ट है ये, तो ये है आम। किम अस्माकं वाणी मधुरा भवेत्, हमारी वाणी मधुर होनी चाहिए? तो हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, तो इसका आंसर है आम। किम चिंता शरीरस्य पोषण करती, चिंता शरीर का पोषण करती है? तो नहीं करती है, तो इसका आंसर है नहीं।
किम यथाशक्ति दानम कुर्यात, यथाशक्ति दान करना चाहिए, हाँ करना चाहिए, तो इसका आंसर है आम। मंजूषायां प्रदत्त पदे ही रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, यानी मंजूषा से उचित पद चुनकर लिखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गुणहीनाः जनाः पशवः इव भ्रमन्ति, यानी गुणहीन जो लोग हैं वो पशुओं के समान घूमते हैं। ज्ञानम इव शरीरस्य आभूषणम न अस्ति, ज्ञान के जैसा शरीर का कोई आभूषण नहीं होता है। मनुष्यः परिश्रमेण कार्याणि मनुष्यः परिश्रमेण कार्याणि कुर्यात्, परिश्रम से कार्य करना चाहिए। नरकस्य द्वारम त्रिविधम भवति, और वृक्षाः फलानि अन्येभ्यः यच्छन्ति, वृक्ष फल दूसरों को देते हैं, खुद नहीं खाते हैं। मंजूषायाः उचितं पर्यायपदं चित्वा लिखन्तु, पर्यायपद चुनकर लिखिए। विद्या, तो विद्या का यहाँ पे पर्यायपद आ जाएगा ज्ञानम। लक्ष्मी ही, तो इसका पर्यायपद आ जाएगा यहाँ पे धनम। वारिवाहाः, इसका पर्यायपद आ जाएगा मेघाः। मृगाः, इसका पर्यायपद आ जाएगा यहाँ पे पशवः। और कामः, इसका पर्यायपद आ जाएगा इच्छा। स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, यानी प्रश्न निर्माणम कीजिए। लक्ष्मी ही दानवती भवे, तो लक्ष्मी ही प्रथमा एकवचन में है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे का। क्रोधः नरकस्य द्वारः मन्यते, क्रोधः प्रथमा एकवचन में है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा कः। दानेन हीनाः मनुष्याः न शुभन्ते, तो दानेन तृतीय एकवचन है, इसलिए किम का तृतीय एकवचन यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, वो आ जाएगा केन। क्रोधः मनुष्यस्य नाशं करोति, मनुष्यस्य षष्ठी एकवचन में है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा कस्य। और क्षुधया समम शरीर पीड़नम न भवति, क्षुधा के जैसे शरीर को कष्ट देने वाला और कुछ नहीं है, तो क्षुधया, क्षुधा मूल शब्द है, स्त्रीलिंगी है, तो ये हो जाएगा तृतीय एकवचन, तो यहाँ पे आ जाएगा कया। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट किया और सारे उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी हम लोगों ने देखे। मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पुनर्मिलामः।